इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे? आइसोमेट्रिक व्यू हम बताए थे। ध्यान से आइसोमेट्रिक व्यू बताए थे। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए हम क्या बोले थे, इसका बेसिक थोड़ा सा समझ लो फिर आज। कि सबसे पहले हम क्या बोले थे कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। बनाने का तरीका समझिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग साइड 30 mm, 40 mm एंड 50 mm। यही क्वेश्चन है, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग साइड 30 mm, 40 mm एंड 50 mm। कल हम इसका थ्योरी बताए थे बोर्ड पे। आज हम लोग को सीख लेंगे कि कैसे यहाँ पे सेट स्क्वायर से बनाएंगे, सेट स्क्वायर कैसे चलाएंगे। इससे क्या होगा कि सेट स्क्वायर का प्रैक्टिस भी होगा। सेट स्क्वायर का प्रैक्टिस भी होगा। हाँ, कैसे सेट स्क्वायर चलाएंगे और इस फिगर को कैसे बनाएंगे, सेट स्क्वायर से कैसे समानांतर रेखा खींचा जा सकता है, सेट स्क्वायर से कैसे वर्टिकल लाइन खींचा जा सकता है 90 डिग्री पे, सेट स्क्वायर से कैसे 30 डिग्री का क्वेश्चन 30 डिग्री खींचा जा सकता है। तो हम लोग बेसिकली आज इस क्वेश्चन के हेल्प से, इस क्वेश्चन की सहायता से सेट स्क्वायर को चलाना सीखेंगे। मेन पर्पज़ क्या है कि हाउ टू ड्राइव सेट स्क्वायर, कैसे हम करते हैं सेट स्क्वायर को ड्राइव। तो सबसे पहले हम कल थ्योरी में बताए थे कि क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं 30 डिग्री के एंगल पर इसका एक साइड लेते हैं, दूसरा 30 डिग्री एंगल पर एक साइड लेते हैं, दूसरा फिर 30 डिग्री साइड पे लेते हैं, ये करते हैं। फिर क्या कहें कि सबको हाइट दे देते हैं। यही सब काम बोले थे कल करने, कल का वीडियो में। उसके बाद क्या करते थे कि इसको फिर इसके समानांतर ये रेखा को मिला देते हैं, इसके समानांतर इस रेखा को मिला देते हैं, और फिर इसके समानांतर यहाँ पे खींच लेते हैं, और उसके बाद फिर इसको मिला देते हैं। इस तरह से आपका क्या हुआ, ये क्यूबॉइड बन गया। अब इसका डायमेंशनिंग करना रहता है तो क्या करते हैं कि इसी के समानांतर मतलब कि इसको बढ़ा दिया आगे, ये एक्सटेंशन लाइन हो गया, इसके बाद इसके समानांतर इस तरह से यहाँ पे कर लेने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, इसको एरो दे के यहाँ पे एरो दे के और इसके बीच में लिख देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका ये मतलब ब्रीथ ले लिए 30 mm, ठीक है, हाइट ले लिए 40 और ये लेंथ ले लिए 50, ठीक है। तो ब्रीथ कितना लिए, 50 लिए, 30 लिए, यहाँ 30 लिखा जाएगा। ये आपका कितना आया था, तो इसको भी फिर इस तरह से बढ़ा के इस तरह से डायमेंशनिंग करते हैं समानांतर रेखा में। देखो सब बराबर में आ गया है ना जी। हाँ, तो इस तरह से उसके बाद यहाँ बीच में जो है इसको कितना वैल्यू था इसका, 50 था, 50 लिख दिए। फिर यहाँ पे इसको हाइट जब दिखाना रहेगा तो यहाँ एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे और इस तरह से इसको सीधा देंगे, और इसमें फिर इस तरह से घुमा के ही लिखना है। याद रखना इसको कैसे लिखना है, घुमा के ही लिखना है। ये कितना है, 40 है, 40 इस तरह से लिख दिए। और सबको अंदर लिखना है तो सबको अंदर लिखेंगे, तो इस तरह से ये डायमेंशनिंग हो जाएगा। अब ये चीज़ तो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक है। लेकिन इसको अब हम सेट स्क्वायर के हेल्प से एग्जैक्ट वैल्यू में कैसे बनाएंगे, सेट स्क्वायर के हेल्प से एग्जैक्ट वैल्यू में माप के कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को आज देख लो, ठीक है। ये थ्योरेटिकल में हम बताए थे कल, जो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लेना, क्लास 5 में दिया हुआ है। उसके बाद क्लास 6 में, ये वीडियो जो होगा क्लास 7 के लिए होगा, ठीक है। क्लास 7 में इसको अपलोड करेंगे। तो अब देखो वही चीज़ हम बोल रहे थे कैसे सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर चलाने के लिए सबसे पहले आपको इस फिगर को बनाना है। जो क्यूब बनाना है, मतलब क्या, क्यूबॉइड जो बनाना है, जिसमें आपका लेंथ हो गया कितना 50 और ब्रीथ हो गया 30 और हाइट हो गया 40। इसी को ड्रॉ करना है, क्यूबॉइड बनाना है। और किस में बनाना है, आइसोमेट्रिक व्यू में। यही तो इसके लिए सबसे पहले, ये सब लिखना नहीं है, सब हम समझाने के लिए बता दिए। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, तो कैसे खींचते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। नहीं ठीक है, रहने दो, इधर दिख रहा है और नीचे। तो देखो इसको क्या करते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए सबसे पहले इस किनारा को मिलाना है,
बात समझ में आ रहा है? इस किनारा को मिलाना है तो मतलब कि लगभग इस किनारा में मिला लीजिएगा तो क्या होगा कि एक साइड मिल गया, मेरा साइड मिल गया। अब यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे तो ये एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और ऐसे ही इधर उधर कीजिएगा तो फिगर बनेगा सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि टेढ़ा होगा, देखने में सही नहीं लगेगा। तो हम लोग सीख रहे हैं तो एक एक्यूरेसी से बनाते हैं, एक प्रॉपर वे में बनाते हैं। तो प्रॉपर वे में चलने के लिए इसको ऐसे भी इधर ऐसे खींच लीजिएगा तो इस लाइन के सापेक्ष खींचिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं होगा। इसलिए एक प्रॉपर वे में चलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस किनारा को मिला के एक यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन खींच लिए, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिए। उसके बाद अब क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिए, अब जो है इस पे हम सेट स्क्वायर इस पे भी रख के हम चला सकते थे, 30 डिग्री बना सकते थे, लेकिन इस पे रख के कीजिएगा तो क्या दिक्कत आपको होगा, इस पे रख के अब चलाइएगा तो क्या दिक्कत होगा सेट स्क्वायर चलाने में कि यहाँ पे 30 डिग्री का बनाइएगा एंगल, देखो 30 डिग्री का बनाइएगा तो ये एंगल सही से नहीं मिल रहा है, सही से नहीं मिल रहा है। तो क्या करते हैं, इसके समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं। तो इसके समानांतर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेखा खींचना है, इस पॉइंट पे इसके समानांतर एक रेखा खींचना है। तो कैसे खींचिएगा, समानांतर रेखा खींचने के लिए कैसे करते हैं, तो समानांतर जिसके समानांतर खींचिएगा पहले उसमें किसी दोनों में से, ये दोनों सेट स्क्वायर में से किसी एक को जिस रेखा के समानांतर खींचना है उस रेखा पे पहले इसको एडजस्ट कर लो। सपोज इसके समानांतर खींचना है तो इस रेखा पे पहले एडजस्ट कर लिए, मैंने कर लिया, एडजस्ट कर लिए। उसके बाद क्या करना है कि इसको सपोर्ट में लेना है। अब दूसरा सेट स्क्वायर को सपोर्ट में लेना है। सपोर्ट में लेने का कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो है ये मेरा पहला वाला जो है मूवेबल हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा, सपोर्ट में ले लिए इस तरह से। और इस तरह से इसको अब मूवेबल करके यहाँ पे ले आके यहाँ पे पॉइंट के पास लाके इस तरह से अब इसको दाब देना है और फिर यहाँ पे लाइन खींच देना है। तो ये क्या हुआ, परफेक्टली इसका समानांतर रेखा बन गया। बात समझ में आया? जब समानांतर रेखा बन गया, ये समानांतर रेखा बन गया, तो अब क्या करना है हमको कि अब जो है 30 इसमें से आप देखो सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है, ये दोनों सेट स्क्वायर है। इसको हम लोग कौन सा सेट स्क्वायर बोलते हैं, तो 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर। क्यों, तो इस सेट स्क्वायर में क्या है कि एक कोण 30 डिग्री का है, दूसरा कोण आपका 60 डिग्री का है, इसलिए इसको 30-60 डिग्री का सेट स्क्वायर कहते हैं। और ये 45 का सेट स्क्वायर है, 45 का। क्यों, तो ये 45 डिग्री एंगल है, ये 45 एंगल डिग्री है और रेस्ट 90 डिग्री दोनों में है। क्लियर? तो अब हमको यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, हम क्या बोले आइसोमेट्रिक में क्या बोले थे कि 30 डिग्री पे इसका एक्सिस जाता है, 30 डिग्री पे जाता है। तो अब जो हम ऊपर में रखेंगे सेट स्क्वायर, तो किसको 30 डिग्री, जिससे कि 30 डिग्री कोण बनाया जा सके, इस सेट स्क्वायर को रखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब फिक्स कर देंगे। इसको देखो, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा है, यहाँ पे टेबल सही नहीं है, इसीलिए इसलिए दिक्कत हो रहा है चलाने में। तो इसको फिक्स कर लिए, इसको फिक्स कर लिए। और अब जो है 30 डिग्री का एंगल इधर भी खींचना है और उधर भी खींचना है। तो 30 डिग्री का एंगल देखो ये हो गया। अब यहाँ से जो लाइन जाएगा ये 30 डिग्री पे गया ना। फिर इधर में भी चल थोड़ा सा ऊपर रह गया, ये इसको थोड़ा सा नीचे ले लो। इसको हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, हिल जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाता है, ये चीज़ याद रखना। देखो इधर से मिला दिए, हाँ। उसके बाद इधर से भी आप 30 डिग्री का लाइन खींच लिए, हाँ। अब क्या करेंगे, कंपास के हेल्प से, कंपास के हेल्प से या स्केल के हेल्प से, जैसे आपको सुविधा हो, हाँ, उसके हेल्प से आप जो है इसको मेजरिंग ले लो। तो कंपास के हेल्प से मेजरिंग लीजिएगा तो क्या करना है कि देखो कि कंपास में यहाँ पे रहेगा मेरा ये, ठीक है। तो डिवाइडर से भी ले सकते हैं, उसको डिवाइडर से भी ले सकते हैं, किसी से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही चीज़ है, मेजरमेंट 50 mm इधर लेना है तो 50 mm यहाँ पे माप के, 50 mm यहाँ पे माप के इस लाइन को 50 mm काट लो, काट लिया,
फिर इधर में कितना लेना है चौड़ाई इसका? 30। 30 लेना है, तो 30 इधर से लेके काट लो, 30 काट लो, ये दोनों काट लिया। अब क्या करना है, सबको हाइट देना है। हाइट देना है तो क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है हाइट में, तो इसको मिला के सब जगह से वर्टिकल लाइन काट दो। इसको मिला के, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन खींचना है तो कैसे खींचना है, ऐसे खींचना है ना। तो इधर में लगभग कितना है, 40 mm है, तो लगभग आपका 5 तक ले जाइए, 5 तक ले आइए इस तरह से, ठीक है। ये हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन खिंचाएगा। अभी पहली बार जो है कंस्ट्रक्शन लाइन खिंचाएगा तो 4H पेंसिल से खिंचाएगा, एकदम हल्का लाइन, जितना हल्का लाइन खिंचेगा उतना बेटर होगा। और फिर यहाँ पे तो हाइट सब जगह हाइट दे देंगे। ये दे दिए। उसके बाद क्या करना है कि कंपास के हेल्प से फिर वही कि 40 है तो 40 का सेट कर लो, 40 सेट कर लो, और उसके बाद क्या करेंगे, सब में 40 काट दो। ये 40 कट गया, ये 40 कट गया, ये 40 कट गया। और अब क्या करना है कि समानांतर रेखा फिर खींचना है। तो समानांतर रेखा यहाँ पे देखो ऐसे भी हो सकता है, सबको 30 डिग्री, ये लाइन 30 डिग्री पे थी, ये भी 30 डिग्री पे मिला देंगे तो हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री पे मिला देंगे तो हो जाएगा। अब फिर इधर से भी 30 डिग्री मिला देंगे, इधर से भी 30 डिग्री मिला देंगे तो हो जाएगा, होगा ना जी। तो उसी तरह 30 डिग्री पे सबको मिलाते हुए आप काम कर लो। अब एक बार सेट स्क्वायर रखेंगे सब काम हो जाएगा हमारा। देखो ये 30 डिग्री था, ये मिला 30 डिग्री पे। अब इसी तरह बढ़ा के यहाँ पे इसको ले आओ। अरे यार हिल गया, ठीक है। ये हिलेगा नहीं, ये सही से होगा तो हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो गया, फिर यहाँ भी 30 डिग्री पे खींच लो ऐसे ही। ये हिल रहा है इसलिए क्योंकि ये सेट नहीं हो पा रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी 30 डिग्री खींच लो, फिर इधर से भी सर ई वाला छोटा पड़ गया था, यहाँ तक आता है लाइन हम लोग खींचे थे ना, वही ओहो वो थोड़ा कम खींचा। ये ऊपर वाला लाइन था ना, हाँ वो कम में खिंचाया था, तो उसको सोचे बाद में मिला देंगे, तो मैं मिस्टेक कर दिया, उसको मिटा देना है। ये हो गया। फिर इस तरह से यहाँ पे आके आपका सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ये, हमको बैठने नहीं दे रहा है। टेबल जो फूल गया है ना, इसीलिए अब इसको छोटा था तो इसको मिला दो। हो गया, ठीक है। और नीचे वाला मिटा देंगे, तो नीचे वाला मिटाइएगा तो कैसे मिटाइएगा, इसको ऐसे कर लो, देखा तो पेंसिल या इरेजर दो। ये सब टेक्निक है, जैसे देखो इस लाइन तो इसको ऐसे करके, ये वाला लाइन नहीं होगा, ये वाला मिस्टेक से नीचे गया था। तो इस तरह से क्या हुआ आपका कि ये क्यूबाइड बन गया ना। अब इसको फिर से HB कर दो सबको, और ये सब जितना एक्स्ट्रा हुआ ये सब हल्का हल्का मार दो, और उतने साइज लेना लगभग में कि दूल्हा के मिटाना नहीं पड़े, गंदा नहीं लगे। जैसे ये बनाया था, तो इस तरह से आपका ये बन गया। देखो जैसे ही बनाया है ना। तो ऐसे ही करना है। तो ये इस तरह से सेट स्क्वायर चलाया जाता है। तो सेट स्क्वायर चलाने में समझ में आया? तो इस प्रकार से अब कोई भी फिगर बन सकता है आपका। देखो बुक में जो दिया हुआ है, जैसे ये फिगर दिया हुआ है तो ये बन जाएगा। प्रोजेक्शन टाइम में ये कोई सब फिगर बनाना है, सब इसको भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे इसको बनाना है
तो जहाँ पे दिया हुआ है ये मान लिए और इधर में जितना mm छोड़ दिया है, तो देखो 10 mm छोड़ दिया है तो 10 mm यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ जाना है। यही सब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मतलब यहाँ कॉर्नर जो होगा तो 10 mm इधर से छूटेगा और इधर से कितना छूटेगा, 10 इधर से यहाँ तक कितना छूटेगा, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आपको देखो ये 40 है, ये टोटल 60 है, तो ये तो कितना बचा, 20 ना बचा, 20 बचा। तो इधर से 20 छोड़ के बनाना। जैसे इस फिगर को बनाना है तो इस फिगर को भी हम बता दे रहे हैं। पहले यहाँ सेट स्क्वायर सही से नहीं चल रहा है, इस जगह से हटो, इधर में कर लेंगे।